सब यूट्यूब फैम, भाई ने सैमसंग के बड्स प्रो लिए हैं। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ी सी शोही मार लें। हाँ अब ठीक है। तो आई हैव बीन यूजिंग Redmi AirDots फॉर अ गुड टाइम नाउ, लाइक मुझे अराउंड ईयर से ज़्यादा हो गया इसको यूज़ करते हुए। द फर्स्ट टाइम मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, मैं उससे काफ़ी देर पहले इसको यूज़ कर रहा था और उनको यूज़ करने की मेन रीज़न कन्वीनियंस थी। उस प्राइस में अगर मैं कोई हैंड फ्रीज लेता तो वो उतने कन्वीनियंट ना होते, जबकि Redmi वॉज रियली गुड इनफ फॉर मी और वॉज वर्किंग परफेक्टली एवरी टाइम। लेकिन वॉट हैपन टू मी यार कि व्हेन आई वाज यूजिंग माई Redmi, मेरा एक ईयरबड गुम गया और एट दैट टाइम मैंने अपना आईफोन सेल किया हुआ था एंड आई हैड सम एक्स्ट्रा मनी। तो मैंने कहा व्हाई नॉट बाय अ प्रीमियम ईयरबड्स फ्रॉम सैमसंग एंड देखते हैं कि सैमसंग के पास इसका लेटेस्ट क्या है। एंड देन आई वेंट टू द सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो और काफ़ी देर एक लो एंड ईयरबड्स यूज़ करने के बाद जब मैंने इन हाई एंड ईयरबड्स पे शिफ्ट किया तो आई रियली नोटिस सम डिफरेंसेस। और द रियल क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया दैट वाज कि क्या ये वर्थ करते हैं दैट एक्स्ट्रा प्राइस यू आर पेइंग, क्योंकि जो ये बड्स प्रो हैं सो इनकी मार्केट प्राइस 24,000 है, लेकिन Redmi के AirDots हैं दैट इज अराउंड 1,500 to 2,000 मार्केट में। टुडे वी गोना टॉक अबाउट कि इन दोनों में एक्चुअली फ़र्क क्या है और क्या आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च के वो सैमसंग के बड्स प्रो लेने चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो फर्स्ट थिंग आई नोटिस राइट अवे दैट इज़ द कनेक्शन। मुझे पता है कि Redmi के एयरबड्स आप उनके केस में से निकालें तो वो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, बट देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज़। अक्सर उनके आपस में पेयरिंग में काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, अक्सर वो फ़ोन से कनेक्ट नहीं होते, अक्सर वो केस के साथ प्रॉपर्ली कॉन्टैक्ट में नहीं होते, जिसकी वजह से जब उनको केस से निकालते हैं वो ऑन नहीं होते, आपको उनको मैनुअली ऑन करना पड़ता है। और अक्सर जब सब कुछ ठीक भी हो तो आपको मैनुअली अपने फ़ोन से उनको कनेक्ट करना पड़ता है। तो द कनेक्शन इज़ डेफिनेटली नॉट सीमलेस और क्योंकि बैरियर टू एंट्री इन ईयरबड्स को कनेक्ट करने का काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो एवरेज पर्सन लाइक मी मैं अक्सर इनको यूज़ नहीं था करता। लेकिन विद द बड्स प्रो मैं तो कनेक्शन का बिल्कुल भूल गया हूँ। ऑल आई हैव टू डू इज़ ओपन द केस, ईयरबड्स अपने कान में लगाने हैं एंड द कनेक्शन इज़ वेरी फास्ट। उसके अलावा क्योंकि ये सैमसंग के साथ कंपैटिबल है। ऑन द नंबर 2 वी हैव कम्फर्ट और एंड आई हैव मिक्स्ड थॉट्स अबाउट इट। Redmi AirDots आर गुड इनफ, लेकिन अगर आपने इनको लॉन्ग सेशंस के लिए पहने लाइक 3 to 4 आवर्स, उसमें आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हो। लेकिन व्हेन यू गो फॉर द गैलेक्सी बड्स, मैं इनको ईजिली 4 to 5 आवर्स यूज़ किया एंड दे गो रियली ग्रेट। कोई खास डिस्कम्फर्ट नहीं होता कानों में। लेकिन इट्स नॉट दैट बैड विद द Redmi एयरबड्स। इफ़ यू कंसर्न कि इनमें से अगर कोई एक भी गिर जाता है तो नन ऑफ देम फॉल्स। मैंने Redmi वाले जिम में काफ़ी देर यूज़ किए हैं, मैंने गैलेक्सी बड्स भी लाइक 3-4 दिन यूज़ किए हैं। लाइक आई डोंट नो मेरे राइट ईयर में कोई मसला है, एवरी ईयरबड आई हैव ट्राइड वो उसमें से गिर जाता है, लेकिन ऑन द लेफ्ट वन इट वॉज रियली ग्रेट बोथ ऑफ देम। तो कंफर्ट में इधर गैलेक्सी बड्स को कोई खास एज नहीं मिलता, इट्स बेसिकली द सेम थिंग विद सेम फंक्शनैलिटी। देन कम्स द ऑडियो क्वालिटी और ये एक पार्ट है जिधर Redmi अपने पैसे काटता है। लाइक इतने सस्ते ईयरबड में Redmi को कहीं तो अपने कॉर्नर्स कट करने थे एंड दिस इज़ वेयर इट डज। अगर गैलेक्सी बड्स की बात करूँ मैं तो इट्स टॉप ऑफ द गेम। मैं अपने ये रेजर के Kraken यूज़ करता हूँ एंड ट्रस्ट मी इट्स वेरी वेरी क्लोज टू डैट। इसके मिड्स बहुत ग्रेट हैं, इसके हाइज बहुत अच्छे हैं, इसके लोज बहुत अच्छे हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐप के अंदर ऑप्शन हैं जिसमें आई यूजुअली कीप बेस बूस्टेड और क्योंकि इसमें कुछ मिलीमीटर्स का एक बिल्ट इन सबवूफर भी है तो द बेस इज़ रियली ग्रेट। ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी आप इसको कह सकते हो कि ईयरबड्स में इट्स द बेस्ट, यू कैन नॉट क्वेश्चन इट। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप Redmi AirDots की क्वालिटी चेक करना चाहते हो तो बाजार जाओ, एक 100 रुपये की कोई हैंड फ्रीज लो, ऑडियो क्वालिटी उनकी होगी वही Redmi के AirDots की होगी। वेल या दैट इज़ प्रिटी ऑब्वियस। अगर आप इतनी लो प्राइस रेंज में जा रहे हो तो ऑडियो क्वालिटी तो आपको कोई खास नहीं मिलेगी। लेकिन ट्रस्ट मी एवरेज यूज़ के लिए अगर आपने कोई बहुत ज़्यादा गाने नहीं सुनने एंड यू वांट टू लिसन टू अ फ्यू पॉडकास्ट या फिर आपको एक सिंपल ऑडियो सुनने हैं तो Redmi इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। तो अगर आप कोई बंदा जिसको बहुत ज़्यादा ऑडियो क्वालिटी से फ़र्क नहीं पड़ता या आप ज़्यादा डिफर नहीं कर सकते, Redmi AirDots अ गुड वन। अब मैं आपको इधर थोड़ा सा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब तक मैंने गैलेक्सी बड्स यूज़ नहीं थे किए मुझे Redmi की क्वालिटी बुरी नहीं थी लगती। वंस आई स्टार्टेड यूजिंग इट मुझे Redmi की क्वालिटी बुरी लगने लगी है। तो मेन आइडिया ये है कि अगर आपको Redmi की आदत पड़ जाए तो आपको कोई खास फ़र्क पता नहीं चलता। एंड वी हैव द बैटरी और इसमें भी कोई खास फ़र्क नहीं है। जो Redmi के AirDots हैं उनकी अपनी चार्जिंग 4 आवर्स है और आपको एक्स्ट्रा 12 आवर मिल जाती है केस के साथ, यानी 3 चार्जेस विद दैट। लेकिन अगर आप गैलेक्सी बड्स की बात करो तो इसमें आपको 5 and 5.5 आवर्स मिल जाता है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन के साथ और उसके बाद कोई 18 घंटे विद द केस। तो डेफिनेटली तो फ़र्क है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मेन फ़र्क इधर केस
रिस्क आता है, और क्योंकि बड्स प्रो में नॉइस कैंसिलेशन है तो उधर उसकी काफ़ी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम हो जाती है। लेकिन नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द मेन फीचर्स जिस सबके लिए आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो। ये सारी तो छोटी छोटी चीज़ें थी, छोटे छोटे बम्स आप थे, लेकिन दीज आर ऑल द एक्स्ट्रा फीचर्स जिसकी वजह से गैलेक्सी बड्स प्रो आर सो एक्सपेंसिव। फर्स्टली दिस थिंग हैज़ एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और इट इज़ अ रियली गुड वन। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ट्राई किया है, एंड व्हेनेवर यू आर वेयरिंग दिस बड्स आपको बाहर की आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो जाती है। आप उसके बाद सेट कर सकते हो कि आपको नॉइस कैंसिलेशन लो पे चाहिए या हाई पे, लेकिन इट्स रियली ग्रेट। ट्रैफिक वगैरह की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, और क्योंकि ये एक इन ईयरबड्स हैं तो नॉइस कैंसिलेशन इज़ रियली गुड। तो यू लिसनिंग टू सॉन्ग्स और चाहते हो कि आपको बाहर की आवाज़ भी आए तो यू कैन टर्न ऑन द एम्बिएंट मोड, और इससे बाहर की आवाज़ आपको बूस्ट होकर आएगी। इसकी जो सेंसिटिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा की जा सकती है। लाइक इट्स अप टू अ पॉइंट कि जिधर आप एक हल्की सी चुटकी भी बजाओ तो आपके कान में आपको क्लियरली सुनाई देती है। That's the power of ambient mode. Then we have the touch controls, जो डेफिनेटली हमें चीप ईयरबड्स में नहीं मिलता है। जिधर आप टच कर सकते हो पॉज करने के लिए, कॉल पिक करने के लिए, कॉल रिजेक्ट करने के लिए, गाना फॉरवर्ड करने के लिए, वॉल्यूम अप करने के लिए। बेसिकली टच कंट्रोल पे आप जो गेस्चर चाहो आप रख सकते हो, लेकिन मेन आइडिया है इसके इसमें टच कंट्रोल है, जबकि रेडमी में एक बटन है। देन वी हैव अ रियली गुड माइक्रोफोन, और इसमें मल्टीपल माइक्रोफोन्स हैं। इसकी ऑडियो क्वालिटी इज़ ओकेश, लेकिन क्योंकि रेडमी की बहुत ज़्यादा बुरी है और वो इस पॉइंट तक बुरी है कि आप उस पर कॉल नहीं कर सकते। यू कैन डेफिनेटली कॉल ऑन दीज ईयरबड्स, और इनकी ऑडियो क्वालिटी इज़ अ ग्रेट फीचर। देन वी हैव अ 360 ऑडियो, और इस मोड को जब आप ऑन कर दो तो ऐसे लगता है कि आप किसी ऐसे कमरे में बैठे हो जिधर आपके चारों साइडों पे स्पीकर्स हैं और वो आवाज़ उन स्पीकर से आ रही है। इट्स रियली ग्रेट फीचर, और एक एवरेज बंदा फ़र्क नहीं बता सकता कि इफ़ इज़ लिसनिंग टू द स्पीकर्स या फिर एक ईयरबड्स। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स थे। डेफिनेटली अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो बड्स प्रो हैव अ ग्रेट डिज़ाइन। इनका केस काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एंड व्हेन यू वेयरिंग द बड्स तो उनका आउटर काफ़ी ज़्यादा शाइनी है, जो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छे एस्थेटिक्स देता है। लेकिन द रियल क्वेश्चन अराइजेज, does it really worth it? All these extra features, extra audio quality, कॉल के लिए माइक, it really depends on your usage. अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसके ईयरबड्स 24 घंटे उसके कान में होते हैं, you want to listen to calls, या फिर आपने कुछ और सुनना होता है, generally if you are a very busy person, definitely Redmi उस पॉइंट पे कोई ऑप्शन नहीं रहता। या फिर आप एक म्यूजिक एंथुजियास्ट हो और you want to hear the crystal clear audio, तो at that point अगर आपका बजट भी कम है तो instead of Redmi you have to go for a wired earphone जिनकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी हो। तो for all those people उनके लिए तो एक Redmi ऑप्शन नहीं है, एंड यू हैव टू गो विद द बड्स प्रो डिस्पाइट कि आपको इसकी प्राइस ज़्यादा देनी पड़े। लेकिन इफ़ यू आर अ पर्सन जिसने ओकेजनली म्यूज़िक सुनना होता है, या फिर कोई पॉडकास्ट टाइप, या फिर कोई यूट्यूब की ऑडियो बुक्स, या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो सुननी होती है, मोटिवेशनल लेक्चर सुननी होती है, जस्ट लाइक मी आई यूज़ द Redmi AirDots, तो फॉर अ एवरेज ऑडियो क्वालिटी Redmi AirDots आर रियली ग्रेट। लेकिन द मेन आइडिया है इसकी यूजेज। अगर डेफिनेटली एक ईयरबड्स आपके कान में पूरा दिन रहने हैं तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द बड्स प्रो। अगर आपका दिन का यूजेज आधा घंटा या एक घंटे से ज़्यादा नहीं है और आपने कोई खास कॉल वगैरह सुननी नहीं होती, तो Redmi इज़ अ रियली ग्रेट ऑप्शन टू गो फॉर। और डेफिनेटली आई फील हेयर लाइक कि अगर आपको ज़्यादा कॉल्स भी नहीं आती तो यू कैन यूज़ Redmi, और कॉल्स आप डेफिनेटली अपने फ़ोन पे सुन सकते हो। लेकिन इफ़ फ़ोन इज़ नॉट ऑप्शन और आपने सुननी ही ईयरबड पे है, बड्स प्रो या फिर किसी भी, अगर आपके पास एप्पल भी है और आप एप्पल के एयरपॉड्स के लिए जा रहे हो, डेफिनेटली अ ब्रांडेड ईयरबड्स will make you feel a lot more better. So yeah guys, that's basically it for today's video. Hope you guys enjoyed it. Make sure to drop a thumbs up and subscribe to stand down below. See you guys in the next one. Allah. देन वी हैव द टच कंट्रोल, जो डेफिनेटली हमें चीप ईयरबड्स में नहीं मिलता है। जिधर आप टच कर सकते हो पॉज करने के लिए, कॉल पिक करने के लिए, कॉल रिजेक्ट करने के लिए, गाना फॉरवर्ड करने के लिए, वॉल्यूम अप करने के लिए। बेसिकली टच कंट्रोल पे आप जो गेस्चर चाहो आप रख सकते हो, लेकिन मेन आइडिया है इसके इसमें टच कंट्रोल है, जबकि Redmi में एक बटन है।